दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्पफुल पॉइंट में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। जैसे कि आजकल ई कॉमर्स कंपनियां एडवर्टाइजिंग की बजाय एफिलिएट मार्केटिंग पर अधिक भरोसा करती है, क्योंकि इसमें खर्चा कम और फायदा ज्यादा है। साथ ही आप और हम जैसे लोगों को भी घर बैठे पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। ऐसे में ये हमारे लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन सवाल ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या और यह काम कैसे करती है, साथ ही एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से संसाधनों की जरूरत पड़ती है, आइए विस्तार से जानते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है तो उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए उसका प्रचार यानी कि एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ताकि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खरीदें। लेकिन इस काम में जो पैसा खर्च होता है वह ग्राहक से वसूल किया जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का सारा खर्च प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ा जाता है, इसलिए प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है और ग्राहक को एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपके मन में ये सवाल होगा आखिर कैसे? तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसका विज्ञापन लेकर आप गूगल के पास गए। अब गूगल आपसे पूछेगा कि आपको विज्ञापन कहाँ और किस स्टेट या कंट्री में दिखाना है और आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आप कहते हैं कि मुझे वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट करना है और 2 बिलियन यूजर्स को टारगेट करना है, तो गूगल आपसे 2 बिलियन यूजर्स का पैसा मांगेगा। वहीं अगर आप इंडिया में विज्ञापन करना चाहते हैं और सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो आपसे 1 मिलियन यूजर्स का पैसा लिया जाएगा। लेकिन इन 1 मिलियन यूजर्स में से प्रोडक्ट कितने लोग खरीदेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है 10,000 लोग खरीद ले या फिर 10 भी ना खरीदे, लेकिन पैसा तो सबका लगा है। उन लोगों का भी जो विज्ञापन पर क्लिक करके चलते बने मगर प्रोडक्ट नहीं खरीदा। ऐसे में उन लोगों का पैसा तो एक तरह से बर्बाद ही हुआ। इसलिए आजकल ज्यादातर कंपनियां एफिलिएट मार्केटिंग पर भरोसा करती है। लेकिन सवाल यह है कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या और इससे ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जा सकती है? तो आइए विस्तार से समझते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, एफिलिएट और मार्केटिंग। यहाँ एफिलिएट का अर्थ है सहयोग और मार्केटिंग का अर्थ है व्यापार या दुकानदारी। इस तरह एफिलिएट मार्केटिंग का अर्थ हुआ सहयोग से दुकानदारी चलाना या मिलकर सामान बेचना। यह दरअसल मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रचार का माध्यम टीवी, अखबार या एड नेटवर्क न होकर आप और हम जैसे लोग होते हैं, जो किसी ई कॉमर्स कंपनी के साथ मिलकर उसका सामान बेचते हैं और बदले में कमीशन पाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कंपनी का एक भी पैसा फालतू खर्च नहीं होता, क्योंकि इसमें विज्ञापन देखने और उस पर क्लिक करने का पैसा नहीं देना पड़ता, सिर्फ खरीदारी करने पर कमीशन देना पड़ता है। इसलिए यह कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन कंपनियों के साथ साथ आप और हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब सवाल है कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कौन कौन से संसाधन चाहिए? तो इसके लिए आपको ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपके पास ये 3 चीज होनी चाहिए। नंबर 1, इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन या पीसी। एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाने के लिए आपके पास इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन या पीसी का होना जरूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन या पीसी नहीं है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि एक ऑनलाइन सर्विस है और बिना इंटरनेट के काम नहीं करती है। इसलिए अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन अथवा पीसी का जुगाड़ करें। वही दूसरी सबसे जरूरी चीज है ऑडियंस, यानी कि वे लोग जो आपका सामान खरीदेंगे। इसके लिए आपके पास कोई ना कोई ब्लॉग, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑडियंस के आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे नहीं कमा सकते हैं। जब सामान खरीदने के लिए कोई होगा ही नहीं तो आप सामान किसे बेचेंगे, और जब सामान नहीं बिकेगा तो आपको कमीशन कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आपके पास ऑडियंस का होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3, बैंक अकाउंट। एफिलिएट मार्केटिंग से आप जो भी पैसे कमाएंगे वे आपके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे, इसलिए आपके पास एक बैंक अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी है। एफिलिएट मार्केटिंग से आप जो भी पैसे कमाएंगे वे आपके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे, इसलिए आपके पास एक बैंक अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी और का अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन एफिलिएट फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना होगा, यानी कि पेई नेम में उसी व्यक्ति का नाम लिखना होगा जिसका अकाउंट नंबर दिया है। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ऑडियंस कहाँ से लाएं? तो इसके लिए आप अपना ब्लॉग, वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फिर यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फेसबुक पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑडियंस होना जरूरी है। अब बारी आती है एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाने की। तो इसके लिए आपको ऐसी कंपनियों का चुनाव करना होगा जो आपकी ऑडियंस के हिसाब से परफेक्ट सामान मुहैया करवाती है। जैसे कि अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है और उस पर आप मोबाइल के बारे में जानकारी देते हैं तो आपको मोबाइल बनाने वाली कंपनियों और ई कॉमर्स वेबसाइट का चुनाव करना चाहिए। अगर आप चाहते कि आपको हर प्रोडक्ट की खरीद पर ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले तो ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव कीजिए जिनकी कमीशन रेट हाई हो। यानी कि आपने जो मोबाइल कंपनीज और ई कॉमर्स वेबसाइट की लिस्ट बनाई है उसमें से उन कंपनीज और वेबसाइट को चुनिए जो सबसे ज्यादा कमीशन देती है। आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में कुछ कंपनियां 100% से 200% तक कमीशन देती है। कंपनीज का चुनाव करने के बाद आपको एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा, यानी कि जिन मोबाइल कंपनियों और ई कॉमर्स वेबसाइट को आपने चुना है उनकी वेबसाइट पर जाकर अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके बाद अपने मनपसंद प्रोडक्ट को शेयर करना है। अब आप पूछेंगे कि एफिलिएट अकाउंट कैसे क्रिएट करें? तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्म भरना है
और उसमें अपनी ऑडियंस, ट्रैफिक और मोनेटाइजेशन से संबंधित जानकारी देनी है। साथ ही पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी है ताकि आपको जो भी अर्निंग हो वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाए। हालांकि सभी कंपनियों का एफिलिएट फॉर्म एक जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें सेम होती है, जैसे कि आपका नाम, पता, ऑडियंस, ट्रैफिक, सोर्सेस, मोनेटाइजेशन, बैंक डिटेल्स और टैक्स इन्फॉर्मेशन। इसलिए ये सूचनाएं आपको हर एफिलिएट फॉर्म में भरनी पड़ती है। अमेजन एसोसिएट्स एक वर्ल्ड क्लास एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है जो कि हर देश में उपलब्ध है। इसलिए अपनी कंट्री और ऑडियंस के हिसाब से चुनाव करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जैसे कि अगर आप हिंदी ब्लॉगर हैं और आपकी ज्यादातर ऑडियंस भारत से है तो अमेजन का इंडियन एडिशन चुने। वहीं अगर आपकी ऑडियंस बाहर से या फिर मल्टीपल कंट्री से है तो ग्लोबल एडिशन चुने। हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अमेजन एकमात्र विकल्प नहीं है। अगर आप चाहो तो दूसरी कंपनियों को भी चुन सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स कंपनी में अमेजन सबसे बेहतर है। अगर आप कोई डेडिकेटेड सर्विस जैसे कि VPN, वेब होस्टिंग, डोमेन रजिस्टर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो बात अलग है। एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद बारी आती है अर्निंग की। तो इसके लिए आपको अपने ब्लॉग, मोबाइल ऐप, यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर उन प्रोडक्ट्स का लिंक शेयर करना है जिन्हें आप सेल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका ब्लॉग है और उस पर VPN के बारे में कोई पोस्ट लिखते हैं तो उस पोस्ट में VPN के एफिलिएट लिंक्स को शेयर करना होता है। इसी तरह अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप अपने वीडियो में किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका एफिलिएटेड लिंक दे सकते हैं और अपने व्यूअर्स को बोल सकते हैं कि अगर वे उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। जब कोई आपके लिंक पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो आपको आपका कमीशन मिलेगा और इस तरह आपकी कमाई होगी। जैसे कि मान लीजिए उस प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपये है और आपका कमीशन 5% है तो आपको प्रत्येक खरीद पर 50 रुपये मिलेंगे। अगर आपके लिंक से 100 लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आपको कुल मिलाकर 5000 रुपये कमीशन मिल जाएंगे। अब सवाल ये कि एफिलिएट मार्केटिंग में कितना कमीशन मिलता है, तो इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है क्योंकि सारे प्रोडक्ट पर एक समान कमीशन नहीं मिलता है, बल्कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कमीशन रेट होता है और यह कमीशन रेट दो तरह से तय की जाती है। नंबर 1, कीमत का एक निश्चित प्रतिशत। नंबर 2, एक तय राशि। ज्यादातर मामलों में कीमत का एक निश्चित हिस्सा कमीशन के रूप में दिया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में एक तय राशि भी दी जाती है। जैसे कि अगर 50,000 रुपए की कीमत का एक लैपटॉप है और उस पर आपको 350 रुपए कमीशन मिलता है तो यह एक तय राशि है जिसका कीमत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी लैपटॉप पर अगर 1% कमीशन मिलेगा तो वह कीमत के हिसाब से तय होगा, यानी कि 50,000 का 1% इक्वल टू 500 रुपए होगा। अब सवाल यह है कि एफिलिएट मार्केटिंग से ज्यादा कमाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए, एक तो आपकी ऑडियंस पर और दूसरा कमीशन रेट पर। कैसे, चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप स्मार्टफोन्स का रिव्यू करते हैं और मान लेते हैं कि आपके चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर है जो आप पर बहुत भरोसा करते हैं, इतना कि आपका वीडियो देखे बिना कोई स्मार्टफोन नहीं खरीदते। ऐसे में आपको अपने सब्सक्राइबर को अच्छे स्मार्टफोन रिकमेंडेड करने चाहिए। अगर आप स्मार्टफोन्स की जगह क्लॉथेस या कॉस्मेटिक का सामान रिकमेंडेड करेंगे तो शायद आपको उतना फायदा नहीं होगा क्योंकि आपकी ऑडियंस स्मार्टफोन से रिलेटेड है और इसी के लिए वो आप पर भरोसा करती है। इसलिए आप अपने ऑडियंस को समझें और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को शेयर करें। दूसरी बात, कमीशन रेट पर ध्यान दें, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स की कमीशन रेट अच्छी हो उनका ज्यादा रिव्यू दें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ज्यादा कमीशन के चक्कर में आप घटिया प्रोडक्ट्स को रिकमेंडेड करने लग जाए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फायदे की जगह उल्टा नुकसान उठाना पड़ जाएगा और ऑडियंस का आपके ऊपर से हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा। इसलिए ऑडियंस के प्रति हमेशा लॉयल रहें। इस तरह एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से आप किसी भी कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आप दिन के 1000 प्रोडक्ट्स भी बेचना चाहें तो आराम से बेच सकते हैं। आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचेंगे उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। ऐसे में अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो एफिलिएट मार्केटिंग से अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाएं, इसके बारे में आपको सही जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी यूजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।